हाँ जी बच्चों, जय महाकाल। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बच्चों हम लोग करने वाले हैं चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का पार्ट नंबर 2। अब तक हमने पढ़ लिया था इस चैप्टर में, अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं। पहले हमने पढ़ा स्पीच का नाम पढ़ा, फिर हमने पढ़े 2 गोल्स, फिर हमने पढ़े चैलेंजेस जो 3 थे, फिर हम लोग पढ़ते हैं 2 नेशन थ्योरी। आफ्टर डैट हमने पढ़ा 4 डिफिकल्टीज जो हमारे पार्टीशन में आई थी, एंड उसके बाद हम लोगों ने पढ़े थे कंसेक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। आज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को, ठीक है। बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर लेट मी टेल यू कि आप में से जिन बच्चों को इस चैप्टर के फ्री नोट्स चाहिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन बच्चों को पेड क्लासेस लेनी है ऑनलाइन या डाउट क्वेश्चन करने हैं, या हमको जिन बच्चों को हमारे पेन ड्राइव कोर्स परचेज करने हैं, वो नीचे जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे मुझको व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है जी। सो हम लोग करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट आज का। तो देखो, अब तक जो हमने पढ़ लिए थे कंसेक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, बंटवारा देश का हो चुका है, रिजल्ट भी सामने आ गया है। अब क्या होगा या उसके पहले क्या हो रहा था एक्चुअल में। तो जो हमारे कंट्री में ब्रिटिशर्स थे, कौन थे बच्चों? ब्रिटिशर्स थे। तो अंग्रेजों ने हमारे इंडिया के ऊपर 2 तरह से रूल किया था, यानी कि उनका जो हम पे रूल करने का तरीका था वो था 2 तरीके से। कुछ एरियाज पे अंग्रेजों ने बच्चों कुछ एरियाज पे किया था डायरेक्ट रूल। क्या किया था? कुछ एरियाज पे अंग्रेज करते हैं डायरेक्ट रूल। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो आप और मेरे बीच कोई नहीं है बीच में, तो ये हो गया डायरेक्ट इंटरेक्शन। तो वैसे क्या था, अंग्रेज थे और कुछ एरियाज थे उनके ऊपर था डायरेक्ट रूल। लेकिन कुछ एरियाज पे अंग्रेजों ने किया था इन डायरेक्ट रूल। क्या किया था? इन डायरेक्ट रूल। कुछ एरियाज पे अंग्रेजों ने इन डायरेक्ट रूल किया था, यानी कि जैसे मैंने बोला ये अंग्रेज है, बीच में आ गया प्रिंस या किंग, और फिर आगे वहां की जनता, ठीक है। तो ये जो आपके ना प्रिंसली स्टेट्स थे, जो बच्चों आपके जिन एरियाज पे अंग्रेजों ने रूल किया था इनडायरेक्ट, तो वो प्रिंसली स्टेट्स थे। और ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे ये 565 थे। इट्स अ 1 मार्क क्वेश्चन कि कितने प्रिंसली स्टेट्स थे। तो 565 हमारे इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है। तो ये बेसिक था आपका। अब शुरू होती कहानी। तो सवाल ये आता है, क्वेश्चन आपसे पूछेंगे ये कि प्रिंसली स्टेट्स ने ना अपने मैटर्स में थोड़ी बहुत इंटरफेरेंस ले रखी थी। किसकी थी इंटरफेरेंस? इनकी, अंग्रेजों की। तो वो जो इंटरफेरेंस थी उसको एक नाम दिया गया था। तो उस टॉपिक का नाम क्या था, वो एक टर्म क्या थी? तो सवाल पूछते हैं व्हाट इज ब्रिटिश पैरामाउंटेसी। सवाल बेटा पूछते हैं आपसे व्हाट इज ब्रिटिश पैरामाउंटेसी। तो आप क्या बोलते हैं? देखो सुन लो, जो मैंने आपको पहले बोला कि प्रिंसली स्टेट्स ने अपने इंटरनल मैटर्स में थोड़ी बहुत अंग्रेजों की इंटरफेरेंस ले रखी थी। अंग्रेज रूल कर रहे थे लेकिन पूरा नहीं कर रहे थे रूल। आधा लगा लो था अंग्रेजों का, हाफ था आपका प्रिंसेस का आपका। तो ये जो इंटरफेरेंस थी, इस इंटरफेरेंस को बोलते हैं हम लोग ब्रिटिश पैरामाउंटेसी। आई होप आपको दिख रहा हो स्क्रीन पे आंसर। अगर आपसे पूछते हैं 1 मार्क्स में कि व्हाट इज ब्रिटिश पैरामाउंटेसी, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे द प्रिंसली स्टेट्स enjoyed some form of control over their internal affairs. Some, full नहीं, some, as long they accepted British supremacy. भैया आप मेरे ऊपर रूल कर रहे हो तो थोड़ी बहुत मैं आपकी मान लेता हूँ। तो ये जो रूल था, ये जो कंट्रोल था, इसको बोला गया पैरामाउंटेसी ऑफ और सुजरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। इन शॉर्ट, अंग्रेजों द्वारा थोड़ी बहुत जो इंटरफेरेंस हो रही थी प्रिंसली स्टेट्स के इंटरनल मैटर में, उसे क्या बोला गया? उसे बोला गया आपका प्रिंसली स्टेट्स। अब प्रॉब्लम कहां आई? सवाल आता है कि भैया प्रॉब्लम क्या है? अंग्रेज चले गए तो अब दिक्कत क्या? अब तो स्मूथ होना चाहिए। अंग्रेज चले गए, बंटवारा भी हो गया, दंगे भी हो गए, झगड़े भी हो गए, अब दिक्कत क्या है? तो अंग्रेज बड़े चालाक थे। अंग्रेजों ने जाते हुए भी एक गेम कर दिया। वो गेम ये था कि जो थे ब्रिटिशर्स, इन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दी। अंग्रेजों ने एक अनाउंसमेंट कर दी, जिस अनाउंसमेंट में अंग्रेज कहते हैं कि भैया हम इंडिया को छोड़ रहे हैं, अब प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर से हमारा रूल क्या हो रहा है? खत्म। इंडिया भी छोड़ दिया हमने प्रिंसली स्टेट्स को भी आज़ाद कर दिया है। अब ये मर्जी प्रिंसली स्टेट्स की है कि या तो वो ज्वाइन करें इंडिया
या वो ज्वाइन करें पाकिस्तान, या वो अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाकर चलें। अब ये जो समस्या अंग्रेज करके गए थे खड़ी इंडिया के लिए, इसका मतलब ये था कि आगे चल के इंडिया के और छोटे छोटे हिस्से हो जाते, मतलब इंडिया जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में आपका डिवाइड हो जाता। जैसे अभी देखा ना आप लोगों ने, मैच हुआ था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, तो तब क्या तब होता आपका इंडिया वर्सेस पंजाब, इंडिया वर्सेस यूपी, इंडिया वर्सेस गुजरात, सौराष्ट्र, ऐसे हमारे इंडिया के आसपास ही होते मैचेस। बट थैंक्स टू सरदार पटेल जिन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। तो इस टॉपिक पे सवाल क्या आएगा, सवाल यहाँ पे हमारा ये आता है कि व्हाट वर द प्रॉब्लम्स दैट इंडिया फेस्ड इन द इंटीग्रेटिंग प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ मर्ज होने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, जो कहानी मैंने आपको एक्सप्लेन की है वो यहाँ पे लिखी हुई है। तो वही कह रहे हैं, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि इंडिपेंडेंस के बाद ये अनाउंसमेंट की जाती है अंग्रेजों के द्वारा कि भैया ब्रिटिश जो अब इंडिया को छोड़ रहे हैं, तो इंडिया को छोड़ने के बाद उनका प्रिंसली स्टेट पे से क्या होने वाला है, जो कंट्रोल था वो आपका खत्म हो जाएगा। अंग्रेजों का जैसे ही अंग्रेज इंडिया छोड़ देंगे, प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर जो भी कंट्रोल था अंग्रेजों का वो आपका खत्म हो जाएगा। ऐसा अंग्रेजों ने अनाउंसमेंट कर दी है आपके, ठीक है। अब इसका मतलब क्या था, इसका मतलब यह था कि जो 565 रजवाड़े थे, जो 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, नाउ दे आर इंडिपेंडेंट, नाउ दे आर लीगली इंडिपेंडेंट। भैया आजाद है, खुले शेर है, खुले सांड है, कोई इनके ऊपर रूल नहीं है, राजा है अपने एरिया के ये, ठीक है जी। तो अब इसके साथ में क्या प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम ये आई द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक द व्यू दैट दीज स्टेट्स वर फ्री टू ज्वाइन ईदर इंडिया। भैया अंग्रेजों ने एक और लगा दी आग, इन्होंने तिल्ली फेंक के मारी कि भैया या तो आप ज्वाइन कर लो इंडिया, आपकी मर्जी है, या आप ज्वाइन कर लो पाकिस्तान, या आप इंडिपेंडेंट रहो, सब कुछ आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें जो करना करो, हम तो इस देश को छोड़ के जा रहे हैं। इन्होंने ऐसा बोल दिया आपको ये। अब इससे क्या हो गया, अब इससे राजा खुश कि चलो भैया अब तो जिंदगी मेरी है, सब कुछ मैं ही करूंगा, यहाँ पे मैं ही राजा हूँ, मैं ही यहाँ का नरेंद्र मोदी हूँ, मैं यहाँ का बाइडन हूँ, मैं यहाँ का जॉर्ज बुश हूँ। इनके मन में ऐसी बात आ गई। तो दिस डिसीजन लेफ्ट टू द पीपल। लेकिन जो ये फैसला था ये करना था रूलर्स को। मैंने कहा ना इनकी मन में आगे हम रूल करेंगे, ना कि जनता को। जनता का तो मन था साथ रहे इंडिया के, बट रूलर्स ने बोला कि देखो बाबू यही मौका है, जिंदगी जी लो और अपना रूल कर लो, अपना अपना अलग से एक राजा बन जाओ, अपना अलग से एक देश बना लो, ठीक है। तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम थी, और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जो इनको मौका दिया गया, ये हमारी एकता के लिए, देश की एकता के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रही थी आपके। ये हुआ कुछ क्या, हुआ क्या, सबसे पहले जो त्रावणकोर के रूलर है उन्होंने अनाउंस करा कि हम तो जी इंडिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है जी, हम ना जा रहे साथ में। जो निज़ाम हैदराबाद के, उन्होंने भी ये बोला कि भैया हम नहीं जाएंगे साथ इंडिया के, हम भी अपना अलग देश बनाएंगे, हम भी इंडिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है। रूलर्स लाइक नवाब भोपाल वर एवर्स टू ज्वाइनिंग द असेंबली। नवाब जो है भोपाल के, उन्होंने भी सेम बोल दिया। अब ये जो रिस्पॉन्स था रूलर, जो सब कह रहे थे कि हम ना जाएंगे, हम ना ज्वाइन करेंगे इंडिया को, इससे हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो गया। और ये एक अनुभूति हो गई सबको, एक एहसास हो गया कि भारत जो है आगे चल के छोटे छोटे हिस्सों में आपका बढ़ जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये भी हम पढ़ लेंगे आपका आगे, ठीक है जी। क्यों नहीं हुआ ऐसा, सवाल आता है कि ऐसा किसने लोन दिया, कौन आया भारत का मसीहा बन के। ये पर्सन वो हैं जिनके भारत दिन का गुजरात में एक बहुत बड़ा लगा पड़ा स्टैचू, इनको हम लोग बोलते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया। भारत के लौह पुरुष भी हैं ये। तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्टैचू ऑफ यूनिटी इन्हीं के नाम पे बनाया हुआ है हमारे इंडिया में। वर्ल्ड का बिगेस्ट स्टैचू है वो आपका, टॉलेस्ट बिगेस्ट स्टैचू है आपका ये। तो सवाल आपसे पूछेंगे, डिस्कस द रोल ऑफ सरदार पटेल इन इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसेस। इन्होंने ऐसा क्या किया, कौन सी जादू की जड़ी घुमाई इन्होंने, जिस कारण से जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो भारत का हिस्सा बनने को तैयार हुए। ये हम थोड़ा सा पढ़ेंगे वैसे इसके अंदर। तो पहली बात तो 1 मार्क क्वेश्चन भी है कि हमारी इंडिया के जो थे पटेल साहब जो थे वो इंडिया के डिप्यूटी पीएम थे, एंड ये होम मिनिस्टर भी थे ड्यूरिंग द क्रूशियल पीरियड इमीडिएटली आफ्टर फॉलोइंग द इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद पहले पीएम नेहरू थे, तो साथ में डिप्यूटी पीएम नेहरू ये थे आपके पटेल साहब थे, और ये हमारे कंट्री के गृह मंत्री भी थे। तो गृह मंत्री कौन होता है, जैसे अमित शाह भी, वैसे उस समय ये थे पटेल साहब। इन्होंने देश को एक करने की ठान रखी थी, उन्होंने अपना काम किया भी आपका ये, ठीक है। ही प्लेड अ हिस्टोरिक रोल इन नेगोशिएटिंग विद द
रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स फर्मली बट डिप्लोमेटिकली। ये सबके पास गए कि देखो जी ऐसा है, साथ रहो, साथ रहेंगे मिलके, सब रोटी वोटी खाएंगे आराम से, लेकिन अलग कोई फायदा नहीं है, अलग होंगे तो बढ़ जाएंगे, फिर कोई हम पे रूल कर लेगा कि, इसलिए हम सब लोग एक साथ हो जाते हैं। इनकी बात को सबने माना, सिवाय जूनागढ़ के, सिवाय आपका कश्मीर के, लेकिन ये भी अब मर्ज हो चुके हैं इंडिया के साथ में आपके, ठीक है ना। एंड इन्होंने ब्रिंगिंग मोस्ट ऑफ दैम इनटू द इंडियन यूनियन, इट मे लुक इजी, लगता बड़ा आसान है कि दो तो बातें बोलनी थी, कितना मैंने आपको इजीली बोल दिया कि बाबू चलो साथ रहेंगे, खाना पीना खाएंगे, मजे करेंगे, लेकिन ये कितना बड़ा टास्क था कि 565 रजवाड़ों के सामने जाके उनको इंडिया में ज्वाइन करने के लिए कह देना आपका ये, ठीक है। बट ये हो गया, क्योंकि आज जो आपको दिख रहा है गुजरात, वो पहले कुछ और था। यानी कि आज की बात करें, फॉर इंस्टांस देयर वाज 26 स्मॉल स्टेट्स इन टुडेज उड़ीसा, जो आज एक उड़ीसा है, उस समय उड़ीसा में 26 स्मॉल, मतलब वहां पे 26 ज़्यादा थे, ठीक है। सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात हैड 14 बिग स्टेट्स, सौराष्ट्र जो गुजरात के साथ आपका सौराष्ट्र, ये एक 14 राज्य बड़े लेके बैठा था, मतलब देख लो आपके 40 तो यहीं पे हो गए आपके राज्य, और 119 वहाँ पे स्मॉल स्टेट्स थे। मतलब इंडिया में टोटल आपके 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। 565 लोगों से मिलना, जाके बात करना, समझाना, उनको साथ ज्वाइन करना कोई सबके बस की बात नहीं थी। कुछ लोग तो थे जिन्होंने जो आए देश में टुकड़े के चले गए, लेकिन इतने लोगों को जोड़ने वाला काम सिर्फ हमारे पटेल साहब के लिए ही पॉसिबल था आपका ये, ठीक है जी। तो हम लोग अपने बिल्कुल 2 क्वेश्चन हमारे रह चुके हैं, तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं कि देखो भैया, अब सपोज क्या होता है, सपोज क्या कि आप लोगों ने अपने पेरेंट्स से मांगा आईफोन या आपने गाड़ी मांगी, तो आपने तो मांग लिया। अब सवाल ये कि वो आपको उसके बदले क्या देंगे, आईफोन देंगे या आप लोगों को फ्लाइंग चप्पल रिसीव होगी या क्या होगा, वो तो वो जाने और आप जानो। और हम किसकी बात करने वाले, हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट की, और हम बात करने वाले हैं आपकी प्रिंसली स्टेट्स की, कि प्रिंसली स्टेट ने बोला कि हम तो जी तुम्हारे पास नहीं आएंगे। तो गवर्नमेंट का क्या रुख था, गवर्नमेंट का क्या रवैया था, ये पढ़ने वाले हैं कि व्हाट वाज द गवर्नमेंट अप्रोच टुवर्ड्स इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो जी पहली बात तो ये है कि भैया जनता चाहती थी इंडिया को ज्वाइन करना, बट प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स ने क्या बोला कि जी हम ना करेंगे आपको ज्वाइन। पहला पॉइंट तो ये था, यानी कि द पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट क्लियरली वांटेड टू बिकम द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, भारत को ज्वाइन करना वहां की जनता चाह रही थी। तो सरकार ने बोला कि तुम्हें दिक्कत क्या हो रही है, जब जनता हमारे साथ है तुम क्यों फिर चुल भर रहे हो खामा में, पहली बात। दूसरी बात, गवर्नमेंट ना बड़ी फ्लेक्सिबल थी, यार कहते हैं जैसे माँ होती ना, मामा कहते ना बेटा कोई नहीं तेरे को दिला दूंगा आईफोन, थोड़ा पढ़ ले, तू थोड़ा सा पढ़ ले, बस पास हो जा, तो आईफोन ले लियो, ठीक है। वैसी हमारी गवर्नमेंट थी, ये बड़े फ्लेक्सिबल थे इन प्रिंसली स्टेट्स को ऑटोनॉमी देने के लिए। क्यों दे रहे थे यार, क्योंकि ये कह रहे थे कि भैया अगर ये जुड़ेंगे साथ हमारे तो हम कहते हैं विविधता में एकता बन जाएगी, हमें बंटने का मन नहीं था, ठीक है। यानी कि द आइडिया वाज टू अकोमोडेट प्लुरलिटी एंड अडॉप्ट अ फ्लेक्सिबल अप्रोच। देखो भाई सिंपल बात है, ये कुछ मांग रहे थे, इनसे लड़ते, पुलिस भेजते, फोर्स भेजते, झगड़े होते, इसलिए उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारी मानो, थोड़ी हम आपकी मान लेंगे। थर्ड पॉइंट, सरकार का ये रुख था कि भैया भारत ने बंटवारे का परिणाम देख लिया था, 5-10 लोग आपके बेचारे मिसप्लेस भी हुए थे, कुछ लोग मारे भी गए, दंगे भी हुए थे। तो भारत को यह था कि यार जब देश के 2 हिस्से करने में इतना ज़्यादा लॉस हो गया, तो अगर देश के 250-300 हिस्से हो जाएंगे तो कितना लॉस होगा, ये हमारी अप्रोच थी, ठीक है। विच ब्रॉट इनटू अ फोकस दैट कंटेस्ट ओवर डिमार्केशन ऑफ टेरिटरी, द इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द टेरिटरीज बाउंड्रीज ऑफ द नेशन हैड अज्यूम सुप्रीम इंपॉर्टेंस। इन सबको जोड़ना हमारी इंपॉर्टेंस थी। कहते हैं ना कभी कभार क्या होता है, कुछ देर के लिए हमको सबको अपने साथ लाना पड़ता है। वो सुने ना आपने कहावत यार कि जब शेर 2 कदम पीछे होता है, डरता नहीं है, वो लंबी छलांग के लिए वो प्रिपेयर करता है अपने आप को। तो वही थी, लंबी छलांग थी, और इस छलांग में हमारे पटेल साहब कामयाब भी हुए, और आज हमारा अखंड भारत तैयार हो चुका है वर्ल्ड पे रूल करने के लिए। अब जिन राज्यों ने, मेन क्वेश्चन है, जितने भी राज्य थे, सपोज किया 500 में से 300 प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं कि जी हमको तो इंडिया को ज्वाइन करना है, वी वांट टू ज्वाइन विद इंडिया। तो इंडिया को ज्वाइन करने के लिए इन प्रिंसली स्टेट्स को एक एग्रीमेंट पे साइन करना था, दे हैव टू साइन ऑन एन एग्रीमेंट। अब वो एग्रीमेंट का नाम क्या था, तो उस एग्रीमेंट का नाम था
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। सपोज कि मैं नवाब हूँ भोपाल का, मैंने आया जी पटेल साहब आई हैव टू साइन, या तुम अच्छा आदमी हो दो पेपर दो, मैंने कर दिया साइन। तो जिस पेपर पे मैंने साइन किया वो पेपर क्या है, वो पेपर है आपका एग्रीमेंट। क्या नाम है उसका, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। यानी कि दिस इज एन एग्रीमेंट विच मीन्स दैट द स्टेट इज एग्रीड टू बिकम अ पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। भारतीय संघ का हिस्सा बनने के लिए तैयार कौन है, तैयार ये राज्य है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में सिर्फ इतने पढ़ाऊंगा आपको मैं, क्योंकि मेरा जो पर्पस है वो है आपको अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करना। आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट्स होंगे, जितना मेरा पॉसिबल होगा मैं डेफिनेटली आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा आप सबको मैं। बाकी इस वीडियो को आप देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है आपको डाउट नहीं होगा। एक बार जो क्या ना समझिए और एक बार आप रीडिंग कर लीजिए। बाकी फ्री नोट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, बाकी सबको पता है आपको ये। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं बेटा आपसे अपनी अगली वीडियो में, जहाँ पे हम लोग चैप्टर को अपना एंड कर देंगे। थैंक यू सो मच।